दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा बोला गया एक छोटा सा कड़वा शब्द किसी की पूरी रात की नींद उड़ा सकता है? कल्पना कीजिए, आप राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी की उन रहस्यमयी घाटियों में खड़े हैं, जहां रात का सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी धड़कनें सुनाई दे रही हैं। तभी मंदिर की एक पुरानी दीवार पर एक परछाई उभरती है और आपसे कहती है, आज रात तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो अपने अहंकार की बलि दे दो, या फिर उम्र भर के लिए उन लोगों को खो दो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यह कहानी है संतोष की, जो अपनों के बीच होकर भी अकेला था। ये कहानी है उस ममता की जो मौन रहकर भी सब कुछ सह रही थी। और ये कहानी है उन तीन पौराणिक सत्यों की जो आज के इंसान को आईना दिखाने आए हैं। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये सत्संग नहीं, आपकी आत्मा का पुनर्जन्म है। Saini presents मेहंदीपुर बालाजी की गलियों में शाम ढल रही थी। संतोष होटल की बालकनी में खड़ा था। नीचे भीड़ का शोर था। जय श्री राम और जय बालाजी के नारे गूंज रहे थे। लेकिन संतोष के मन में एक अजीब सा शोर था। कल की वह घटना रह रहकर उसकी आंखों के सामने आ रही थी। ममता ने बड़े प्यार से उसके लिए चाय बनाई। उस वक्त संतोष दफ्तर की फाइलों में उलझा था। एक घूंट लेते ही उसने प्याली पटक दी और कहा, क्या बनाया है ये? न अदरक का स्वाद है, न इलायची का। ढंग से चाय भी नहीं बना सकती। ममता कुछ नहीं बोली, बस उसने चुपचाप वो बिखरी हुई चाय साफ की और होटल की रसोई में चली गई। पर संतोष ने उसके जाते हुए कदमों में वो भारीपन देख लिया था। उस रात होटल में सन्नाटा पसर गया, वो सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना होता है। संतोष ने सोचा था, बालाजी जाऊंगा तो मन शांत हो जाएगा, पर यहाँ आकर तो जैसे उसकी अंतरात्मा ने उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। रात के 2 बज रहे थे। होटल की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। अचानक संतोष के कानों में एक भारी और दिव्य आवाज गूंजी, संतोष, बाहर आओ, सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। संतोष जैसे किसी सम्मोहन में था। वो होटल से बाहर निकला। गलियां सुनसान थीं। वो मंदिर के पीछे वाले उस पुराने रास्ते पर चल दिया जहां घने पेड़ थे। चलते चलते वो एक प्राचीन बावड़ी के पास पहुंचा। वहां चांद की रोशनी में एक दिव्य पुरुष बैठा था। उसके चेहरे पर तेज था, पर शरीर दुर्बल। वह पुरुष बोला, मैं रंती देव हूं। संतोष चौंक गया। रंती देव? वही राजा जिन्होंने 48 दिनों तक भूखे रहकर भी अपना अंतिम भोजन एक भूखे प्यासे चांडाल को दे दिया था। रंती देव ने संतोष की ओर देखा और बोले, संतोष, मानवता केवल अन्नदान में नहीं है। मानवता उस भाव में है जब तुम भूखे होकर भी दूसरे की भूख का दर्द महसूस करो। तुमने कल ममता की चाय का अपमान नहीं किया, तुमने उस प्रेम का अपमान किया जो उसने 40 साल की उम्र में भी तुम्हारे लिए संजोकर रखा है। क्या तुम्हारी जीभ का स्वाद एक स्त्री के आत्मसम्मान से बड़ा है? संतोष का सिर झुक गया। उसे लगा कि वो रंतीदेव के उस त्याग के सामने कितना बौना है। रंतीदेव ने उसे एक मंत्र दिया, स्वाद क्षणिक है पर शब्द स्थायी। जैसे ही रंतीदेव ओझल हुए, वातावरण में एक तीखापन आ गया। संतोष ने देखा कि बावड़ी के जल में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। तभी एक तेजस्वी स्त्री सामने खड़ी हुई, आंखों में आंसू पर चेहरा शेरनी जैसा, और वो थी द्रौपदी। द्रौपदी ने संतोष की ओर देखा और कड़कती आवाज में कहा, संतोष, मेरे एक शब्द, अंधे का पुत्र अंधा ने पूरी दुनिया को लहूलुहान कर दिया था। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ, पर वो सच नहीं, मेरा अहंकार था। तुम भी तो यही कर रहे हो। तुम सच के नाम पर कड़वाहट परोस रहे हो। याद रखना, कड़वे शब्द कुरुक्षेत्र पैदा करते हैं और मीठे शब्द स्वर्ग। संतोष को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि सच बोलना तब तक मानवता नहीं है जब तक उसमें विनम्रता न हो। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। वो दिव्य आवाज फिर गूंजी और संतोष के मन के पटल पर वे बिंदु उभर आए जो आज के समय में हर इंसान के लिए मानवता की गाइड है। सहिष्णुता, दूसरों की गलतियों को छोटा और अपनी गलतियों को बड़ा देखना। मधुर वाणी, शब्द ऐसे हों जो मरहम का काम करें, घाव का नहीं। मौन का बल, जहां बहस से रिश्ता टूटता हो वहां मौन ही पूजा है। समानुभूति, दूसरे के जूते में पैर रखकर उसके दर्द को महसूस करना। अहंकार का त्याग, मैं को हम में बदलना। कृतज्ञता, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना, न कि कमी निकालना। सेवा भाव, बिना किसी स्वार्थ के अपनों का साथ देना। धैर्य, कठिन समय में रिश्तों को बिखरने से बचाना। क्षमा, बदला लेने की शक्ति होते हुए भी माफ कर देना। प्रेम, जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। अब शुरू होने वाली है वो दिव्य परीक्षा जहां मानवता का पाठ केवल सुना नहीं जाएगा बल्कि जिया जाएगा। जैसे ही संतोष ने उन मानवीय सूत्रों को अपने मन में दोहराया, अचानक पूरा वातावरण बदल गया। बावड़ी का पानी किसी विशाल दर्पण की तरह चमकने लगा। अद्वैत बाबा की आवाज गूंजी, संतोष, ज्ञान पाना सरल है पर उसे जीना सबसे कठिन।
आज रात तुम्हारी परीक्षा इस बावड़ी के भीतर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने घर की उस रसोई में होगी जहां ममता बैठी है। लेकिन याद रहे, ये समय का चक्र है, तुम यहां हो भी और नहीं भी। अचानक संतोष को लगा जैसे वो हवा में तैर रहा है। पलक झपकते ही वो अपने घर के आंगन में था। वो देख सकता था, पर उसे कोई देख नहीं सकता था। रात के 3 बज रहे थे। उसने देखा कि ममता अभी भी होटल की रसोई में बैठी है। उसके सामने वही चाय की ठंडी प्याली रखी है जिसे संतोष ने पटक दिया था। ममता की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक गहरा खालीपन था। तभी संतोष ने देखा कि ममता के पास एक धुंधली सी काली छाया खड़ी है। वो छाया संतोष के ही गुस्से का प्रतिरूप थी। वो ममता के कान में फुसफुसा रही थी, छोड़ दे इसे, ये कभी नहीं बदलेगा। इसके लिए तेरा प्यार, तेरी मेहनत सब बेकार है। संतोष चीखना चाहता था, ममता इसे मत सुनो, मैं बदल गया हूं। पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसे समझ आया कि मानवता की पहली परीक्षा धैर्य और पश्चाताप है। तभी रसोई की दीवारें गायब हो गईं और संतोष ने खुद को एक विशाल युद्ध भूमि के बीच पाया। सूर्य ढल रहा था। सामने महादानी कर्ण अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे। अर्जुन का तीर उनके सीने में लगा था। कर्ण ने मरते हुए भी अपनी आंखों से संतोष की ओर देखा। उनके पास शब्द नहीं थे, पर उनकी आत्मा बोल रही थी, संतोष, लोग कहते हैं मैंने सोना दान किया, कवच दान किया, पर मैंने मेरा सबसे बड़ा दान खो दिया जब सभा में द्रौपदी के अपमान के समय मौन था। काश मैं उस दिन मौन न रहकर अपने मित्र का विरोध कर पाता, तो आज ये कुरुक्षेत्र ना होता। कर्ण की आंखों से एक ज्योति निकली और संतोष के हृदय में समा गई। उसे समानुभूति का वह सूत्र समझ आ गया जिसका अर्थ है दूसरे के दर्द को अपनी खाल पर महसूस करना। संतोष ने देखा कि ममता के हाथ में चाय बनाते समय जला हुआ एक छोटा सा निशान था, जिसे उसने कल गुस्से में देखा ही नहीं था। वो निशान अब संतोष के अपने हाथ पर जलने लगा। ये थी मानवता की असली चीज। संतोष अब वापस मेहदीपुर की उस बावड़ी के पास था। बाबा फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, संतोष, तुमने देख लिया कि तुम्हारे शब्दों का दूसरों पर क्या असर हुआ है। अब इन सूत्रों को सिद्ध करो। सहिष्णुता। बाबा ने संतोष को एक दृश्य दिखाया जहां उसे अपमानित किया जा रहा था। संतोष ने क्रोध नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर स्वीकार किया। मधुर वाणी। संतोष ने कल्पना की कि वो ममता से बात कर रहा है। उसके हर शब्द में शहद और सम्मान था। मौन का बल। जहां तर्क की जरूरत थी, वहां संतोष ने प्रेमपूर्ण चुप्पी साधी। बाबा बोले, संतोष, अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। क्या तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु दान कर सकते हो? संतोष ने कहा, बाबा, मेरे पास तो बस मेरा ये परिवार है। बाबा हंसे, नहीं संतोष, तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु तुम्हारा अहंकार है, जो कहता है कि मैं सही हूं। इसे इस बावड़ी में विसर्जित कर दो। संतोष ने अपनी आंखें मूंद ली। उसने अपने भीतर के उस मैं को, उस पति को जो हुक्म चलाना जानता था, एक पत्थर की तरह पानी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, पूरे मेहदीपुर की पहाड़ियों में बालाजी के जयकारे गूंज उठे। सुबह की पहली किरण के साथ संतोष की आंख खुली। वो होटल के बिस्तर पर था। उसके हाथ पर अभी भी वो हल्का सा जलन का एहसास था जो उसने ममता के हाथ पर देखा था। वो तुरंत उठा और मंदिर की ओर भागा। उसने बालाजी के सामने माथा टेका और मांगा, प्रभु, मुझे धन नहीं, मुझे पद नहीं, मुझे बस वो शब्द देना जो किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकें। जब संतोष घर पहुंचा तो उसने देखा ममता तुलसी के पौधे को जल दे रही थी। संतोष पीछे जाकर खड़ा हो गया। ममता जैसे ही मुड़ी तो उसकी आंखों में अभी भी कल का डर था। संतोष ने आगे बढ़कर तुलसी की मिट्टी छुई और ममता के पैरों के पास झुक गया। ममता घबरा गई। ये क्या कर रहे हैं आप? संतोष ने भर्राई हुई आवाज में कहा, ममता, कल तक मैं एक पति था, आज मैं एक मानव बनने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे वो चाय फिर से पिला दो जिसमें कल मुझे स्वाद नहीं मिला था, क्योंकि आज मुझे उसमें तुम्हारा त्याग पीना है। ममता के चेहरे पर जो मुस्कान खिली वो किसी भी दिव्य ज्योति से कम नहीं थी। तो दोस्तों, संतोष की ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। मानवता कोई मंजिल नहीं है, ये हर रोज चलने वाला एक रास्ता है। क्या आप जानते हैं कि आज के युग में असली सत्संग क्या है? वो ये नहीं है कि आप घंटों बैठकर कथा सुने। असली सत्संग वो है जब आप घर लौटें और आपके आने से आपके परिवार के चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान आ जाए। मेहदीपुर बालाजी हमें यही सिखाते हैं कि हमारे भीतर जो अहंकार का प्रेत बैठा है उसे बाहर निकालो। अपने शब्दों को मंदिर की घंटी की तरह पवित्र बनाओ। याद रखिए, आपके पास जो कुछ भी है वो एक दिन यहीं छूट जाएगा। अगर कुछ साथ जाएगा तो वो है आपके द्वारा दिए गए सुख के वो क्षण जो आपने दूसरों को दिए। मैं आशा करता हूं कि संतोष की ये कहानी आप सभी के जीवन में एक छोटा सा ही सही पर गहरा बदलाव लाएगी। अगली बार जब आप किसी पर गुस्सा करने लगें या कड़वे शब्द बोलें तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या मैं रंतिदेव बन रहा हूं या कुरुक्षेत्र का कारण? जय श्री बालाजी।
ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे YouTube चैनल सैनी प्रेजेंट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।